सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं लोकतंत्र की चुनौती। तो यह कक्षा 10वीं का है, अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौती। तो इसके जो 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तर हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए कि 4 नंबर में भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक कोई 4 तत्व लिखिए। तो उत्तर है बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निर्धनता और बेरोजगारी। देश की जनसंख्या का लगभग 26% भाग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है। देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है। नागरिकों के उसे बड़े वर्ग के कारण लोकतंत्र के संचालन में कठिनाई आती है। दूसरा पॉइंट आता है जातीयता, क्षेत्रवाद और भाषाई समस्याएं। हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यथार्थ में देश में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वास्तविक नहीं बनने दे रहे हैं। अगला पॉइंट आता है निरक्षरता। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए वहाँ के नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। अशिक्षित लोग न तो अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जानते हैं और न ही अपने मत का ठीक प्रयोग भी कर पाते हैं, इसलिए निरक्षरता प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है। फिर आता है चौथा पॉइंट सामाजिक कुरीतियाँ। भारतीय समाज परंपरागत समाज है। यहाँ प्रजातंत्र की भावना के अनुकूल लोकमत की कम अभिव्यक्ति होती है। अभी भी हमारे समाज में अस्पृश्यता की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, जातीय श्रेष्ठता के भाव और सामंतवादी मानसिकता, सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास आदि की भावना व्याप्त है। अगला प्रश्न आता है कि प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए। तो प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए शासन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। व्यक्ति समाज को मिलकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाना होता है। व्यावसायिक शिक्षा और स्वरोजगार के प्रयासों में और भी तेजी की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के प्रति लोक चेतना को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है और जातिवाद के विचार, क्षेत्रीयता की भावना तथा भाषाओं अवरोधों का संबंध नागरिकों की मानसिकता से है। और उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट देश में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून है, किंतु अनेक लोगों को इन कानूनों से भय नहीं है। सामाजिक कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयास आवश्यक हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार को कम करने, समाप्त करने और अपराधों के नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। अपराधियों को जल्दी सजा दी जाए, इसके लिए न्याय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव एकता में बहुत बड़ा बाधक है। जो क्षेत्रवाद है वो राष्ट्रीय एकता में बहुत अधिक बाधक तत्व है। भारत एक विशाल राष्ट्र है। विशालता के कारण भौगोलिक, भाषाई और जातीय सांप्रदायिकता तथा धार्मिक विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। देश का कोई भाग उपजाऊ तो कोई रेतीला तथा कोई पथरीला है। भाषा की दृष्टि से अनेक भाषाएं बोली जाती है। धर्म की दृष्टि से अनेक धर्म के अनुयायी रहते हैं। इस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं, धर्म और रहन सहन की विधियां पाई जाती है, परंतु इन विभिन्नताओं के कारण विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी भाषा, क्षेत्र, धर्म और अपने राज्यों के हितों को अधिक प्राधान्यता दी गई है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार से भारत में क्षेत्रीयवाद का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि सांप्रदायिकता के मुख्य कारण लिखिए। तो सांप्रदायिकता के मुख्य 4 कारण निम्न हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति। तो ब्रिटिश सरकार के देश के विभाजन करने की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। परिणामतः देश में
वर्षों से साथ रह रहे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में सांप्रदायिकता की भावना या अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। फिर अगला पॉइंट आता है राजनीतिक स्वार्थ। राजनीतिक नेताओं और सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों एवं संप्रदायों की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें खुश करने के प्रयास किए जाते हैं। तीसरा है अशिक्षा। सांप्रदायिकता का एक कारण लोगों का अशिक्षित होना है। अशिक्षित व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित होता है और वे अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते। वे कथित गुरुओं के बहकावे में आ जाते हैं। भ्रामक प्रचार। देश में होने वाले हर छोटी घटना को कुछ देश तुल लेकर प्रसारित करते हैं। इससे हमें देश में सांप्रदायिकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हुए। आने वाले वीडियो में हम आपको 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तरों की भी जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।